नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में, जहां मिलती है आपको सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी से संबंधित संपूर्ण जानकारी सही और सटीक और समय पर। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो स्वास्थ्य विभाग में कोविड ड्यूटी के लिए वैकेंसियों के बारे में जो बातें कर रही है और जो उसने वैकेंसियां कुछ निकाली भी हैं और कुछ नोटिफिकेशन भी अलाउ कर दी हैं, जिसको मैंने पीछे की जो वीडियोस अपलोड की हैं उसमें आप लोग देख रहे हैं सारी जानकारी। उसी से संबंधित आज की एक लेटेस्ट खबर है कि जगह जगह पर जो हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं और जो जगह जगह पर हमारे अस्पताल हैं उनमें जो कोविड वार्ड बनाए गए हैं उनके लिए जो चिकित्सा विभाग में कर्मी रखे जाएंगे उनको कितना मानदेय दिया जाएगा, कितने दिन की ड्यूटी होगी, उसको आधार पर उन्होंने आज एक नोटिफिकेशन जारी किया है अपनी गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की वेबसाइट पर, जो एक महानिदेशक की है। मैं उस वेबसाइट के बारे में भी पूरी बात करूंगा। ये जो सामने स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं ये वो लेटर है, साइड में आप लोग दिख रहा होगा, ये वो लेटर है जो इन्होंने गवर्नमेंट अधिकारियों को भेजा है गवर्नमेंट के द्वारा। यानी जो उत्तर प्रदेश सरकार का सचिवालय है यानी सचिव हैं, उन्होंने ये सूचना सभी मेडिकल कॉलेजेस और सभी मेडिकल अस्पतालों को भेजी है जहाँ पर कोविड सेंटरों को बनाया गया है। और जो आज वैकेंसियों के बारे में उन्होंने एक डिटेल डाली है वेबसाइट पर और न्यूज़पेपरों में भी है आज के में, जो कि कई सारे जो नॉर्मल न्यूज़पेपर निकलते हैं आप लोगों के यहाँ भी, उसमें भी हो सकता है किसी को पता भी हो और उन्होंने देखा होगा। तो उसको कितना मानदेय दिया जाएगा, कितना भत्ता दिया जाएगा, ड्यूटी कितने दिन की है और वो लोग कब कैसे जाके वहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ये सब चीज़ें उन्होंने बताई हैं। चलिए हम उस नोटिफिकेशन सबसे पहले पेपर की कटिंग को देख लेते हैं और सेम एज उन्होंने वेबसाइट पर भी डाला है तो उसको देख लेते हैं। तो ये आपके सामने दिख रहा है स्क्रीन पर, कार्यालय महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश लखनऊ, और ये जारी किया गया था 8 मई को और न्यूज़पेपर में ये छपा है 9 मई को। तो ये जो इसमें इन्होंने बताया है कि इस लहर कोविड-19 महामारी के संघर्ष में स्वास्थ्य कर्मियों को सेवा का अवसर दिया गया है। अब ये कहाँ कहाँ पर है, आप लोग अगर इसको देखें, ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। मैं नाम बता देता हूँ किस किस जगह पर है। कुछ राजकीय क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजेस हैं, जैसे कानपुर मेडिकल कॉलेज है, आगरा में है, प्रयागराज में यानी इलाहाबाद में है, मेरठ में, झांसी, गोरखपुर, अम्बेडकर नगर, कन्नौज, जालौन, आजमगढ़, सहारनपुर, बांदा तथा बदायूं में हैं। ये मेडिकल कॉलेजों में वैकेंसियां हैं। स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, जैसे अलग स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय डिग्री कॉलेजेस हैं, उनमें अयोध्या हो गई, बस्ती, बहराइच, शाहजहाँपुर तथा फिरोजाबाद। और इसके अलावा लखनऊ में स्थित डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ में, SGPGI-MS लखनऊ में, सुपर स्पेशलिटी कैंसर संस्थान लखनऊ और राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान ग्रेटर नोएडा में, सुपर स्पेशलिटी बाल चिकित्सालय एवं शिक्षण संस्थान नोएडा में, फिर से किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज जो मेडिकल डिग्री कॉलेज है KGMC लखनऊ में, उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई, जो सैफई का काफ़ी बड़ा अस्पताल है, वहाँ पर भी इन सब जगहों पर कोविड के चिकित्सालय बनाए गए हैं तथा वहाँ पर कोविड की जांच करने के लिए लैब भी बनाई गई हैं। तो अब उनमें आगे इन्होंने देख लेते हैं उसी को, जनशक्ति की कमी को दूर करने हेतु निजी क्षेत्र के एवं सेवानिवृत्त चिकित्सक, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ को कोविड वार्डों में ड्यूटी हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से NHM की दरों पर मानदेय के आधार पर कोविड वार्डों में तैनात किए जाने वाले कर्मियों को 25% तथा कोविड जांच लैब हेतु 10% अतिरिक्त प्रोत्साहन धनराशि पर इंगेज किए जाने का निर्णय शासनादेश संख्या, जो ये नंबर दिए हैं, जो 6 तारीख को जारी किया गया था, जो मैंने आपको वीडियो बना दिया है, पिछली वीडियो को आप लोग जिन्होंने नहीं देखी है वो देख लें। उक्त के क्रम में पदवार मानदेय एवं प्रोत्साहन धनराशि सम्मिलित करते हुए निम्नलिखित विवरण है। अब ये नीचे जो दिया गया, पहले मैं ऊपर की जो बात अभी पढ़ी है मैं उसको समझा देता हूँ कि जो मैंने नाम लिए हैं लखनऊ के मैक्सिमम 3-4 जगह पर वैकेंसियाँ हैं, आप वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। बाकी कई जगह जो मैंने बताया आपको, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, मेरठ, झांसी, गोरखपुर, अम्बेडकर नगर, कन्नौज, जालौन, आजमगढ़, सहारनपुर, बांदा, बदायूं, ये जगह जगह, बस्ती, बहराइच, शाहजहाँपुर, फिरोजाबाद में और लखनऊ में कई जगह पर है। तो ये जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो जो जिस लोकेशन पर है उसी लोकेशन के ही किसी कोविड सेंटर पर जाकर अपना योगदान देना चाहते हैं तो वो वहीं CMO से संपर्क करके वहाँ अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं।
अब अब इन्होंने क्या बताया है आगे कि 25% मतलब एनएचएम की दरें जो होंगी, मानदेय जो दिया जा रहा होगा वो तो मिलेगा ही, साथ में 25% कार्मिकों को अलग से प्रोत्साहन राशि धनराशि दी जाएगी। साथ में जो कोविड जांच लैब हेतु जो कर्मचारी उसमें नियुक्त किए जाएंगे उनको 10% प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ठीक है, एक ये शासनादेश द्वारा इन्होंने बोला है। अब उसी के आधार पर नीचे इन्होंने कुछ पैसों को लेकर, मानदेय को लेकर कुछ चीज़ें लिखी हैं, उसको हम समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले कुछ एमबीबीएस लोगों के लिए हैं जो डॉक्टर्स हैं, और सबसे पहली वाली जो फर्स्ट नंबर क्रम संख्या है उसमें निश्चित उनको बोलते हैं जो एनेस्थोलॉजिस्ट होते हैं, एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर हो गए, फिजिशियन हो गए, कुछ फिजिशियन हैं, कुछ चेस्ट फिजिशियन हैं जो चेस्ट रोगों को यानी रेस्पिरेटरी समस्याओं को देखने वाले जो फिजिशियन हैं वो पोस्ट ग्रेजुएट यानी पीजी होते हैं। उनको जो मानदेय दिया जा रहा है वो 5,000 रुपये प्रतिदिन की शिफ्ट से है, यानी जितना काम जिस शिफ्ट में वो जो काम करेंगे उनको 5,000 रुपये पर डे मिलेगा। और उनकी जो अनिवार्य योग्यता है वो पोस्ट यानी पीजी होना चाहिए उसी डिपार्टमेंट में जिस डिपार्टमेंट में इन्होंने वैकेंसी निकाली है। और इनकी नियुक्ति कैसी होगी? वॉक इन इंटरव्यू यानी इंटरव्यू के माध्यम से होगी। जहां भी वैकेंसी होंगी वहां जाके ये डायरेक्ट इंटरव्यू दे सकते हैं। नीचे इन्होंने दूसरे नंबर पर चिकित्सक के लिए लिया है। चिकित्सक में 2500 रुपये प्रति शिफ्ट के हिसाब से, यानी जिस दिन ड्यूटी करेंगे उस दिन का उनको 2500 रुपये मिलेंगे, यानी 2,500 रुपये मिलेंगे। नेक्स्ट है एमबीबीएस डिग्री होनी चाहिए इनके पास, और वॉक इन इंटरव्यू इनका भी जो ज्वाइनिंग होगी वो इंटरव्यू से होगी। एमबीबीएस इंटर्न, ये एमबीबीएस वाले वो लोग हैं जो लोग अपनी पढ़ाई को पूरा करके 1 साल का अनिवार्य इंटर्नशिप होता है उसको कर रहे हैं, वो लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं। उनके लिए जो मानदेय है मात्र 500 रुपये है, और न्यूनतम जो उनकी है एमबीबीएस कंप्लीट होना चाहिए उनका। और इनका इंटर्न और इन्होंने अभियुक्ति में इनका होगा ज्वाइनिंग इंटरव्यू से ही, लेकिन उन्होंने आगे लिखा है कि इंटर्नशिप स्टाइपेंड के अतिरिक्त है। यानी इसके लिए मैं समझा दूं कि ये क्या लिखा है इन्होंने, इंटर्नशिप करते समय कुछ पैसे मिलते हैं पर मंथ के हिसाब से इंटर्नशिप में एमबीबीएस वालों के लिए यानी मेडिकल डिग्री वालों के लिए, वो स्टाइपेंड तो इनको मिलेगा ही, साथ में इस ड्यूटी को करने के लिए 500 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। ठीक, नीचे एक और चौथे नंबर पे है एमबीबीएस अंतिम वर्ष के जो छात्र हैं, यानी एमबीबीएस के जो लास्ट ईयर में फाइनल ईयर में पढ़ रहे हैं उनको 300 रुपये पर शिफ्ट के हिसाब से पैसा दिया जाएगा। एमबीबीएस अंतिम वर्ष के छात्र छात्राएं होंगे इसके लिए, और अध्ययनरत कॉलेज हेतु ही मान्य होंगे, यानी ये लोगों को कहीं दूसरी जगह नहीं भेजा जाएगा। ये जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं उसी कॉलेज के अस्पताल में कोविड सेंटर बनाया गया होगा, उन्हीं पर ये ड्यूटी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर माइक्रोबायोलॉजिस्ट। ये इसका रुपया जो दिया जाएगा पर शिफ्ट के हिसाब से 2541 यानी 2,541 रुपये पर शिफ्ट के हिसाब से दिया जाएगा। और इनकी शैक्षिक अनुभव और अर्हता है सरकार उसको निर्धारित करेगी, इन्होंने इसमें नोटिफाई नहीं किया है। और इसके लिए भी इंटरव्यू दिया जाएगा और संबंधित मेडिकल कॉलेजों संस्थानों में कार्यरत सेवा प्रदाता एजेंसी के माध्यम से, यानी वहीं पर कुछ भी जो भी व्यवस्थाएं या जो भी काम करने के काम चल रहे होंगे, जो एजेंसी काम कर रही होंगी, उन्हीं के आधार पर उनको वहाँ पर लिया जाएगा यानी ज्वाइनिंग कराई जाएगी। आगे है स्टाफ नर्स के लिए। स्टाफ नर्स का जो पैसा मिलेगा वो 750 रुपये पर ड्यूटी के हिसाब से मिलेगा, यानी एक दिन ड्यूटी करेंगे उसको 750 रुपये। और ये भी इन्होंने अर्हता नहीं लिखी है कि क्या है, वो होगी जीएनएम के लिए मोस्टली, और स्टाफ नर्स जो भी डिग्री होती है वो बीएससी नर्सिंग या जो भी है। नीचे इन्होंने फिर से है एमएससी नर्सिंग वाले छात्र छात्राएँ होंगी, उनके लिए 400 रुपये पर शिफ्ट का पैसा दिया जाएगा। नीचे 8वें नंबर पर है बीएससी जेएनएम नर्सिंग छात्र छात्राओं के लिए 300 रुपये पर शिफ्ट के लिए दिया जाएगा। यानी जो ऊपर स्टाफ नर्स दी गई हैं वो शायद एमएससी नर्सिंग होंगी या जो इनसे हायर होंगी, इसलिए उनका पैसा भी ज़्यादा है। और जो बीएससी नर्सिंग और जीएनएम वाले हैं उनका 300 रुपये, ये विशेष तौर पर ध्यान दें आप लोग। नीचे है वार्ड बॉय और सफाई कर्मचारी जो लोग होंगे उनके लिए 359 रुपये पर शिफ्ट के हिसाब से दिया जाएगा। पता नहीं, हम भी नहीं जानते कि ये 1 रुपया और ये 59 और 60 में क्या अंतर था, अब उन्होंने किया है, कोई बात नहीं, लेकिन पैसा जो दे रहे हैं वो इतना ही दे रहे हैं। नीचे है लैब टेक्नीशियन के लिए, उनके लिए 495 रुपये दिए जाएंगे पर शिफ्ट के हिसाब से। और जो उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित शैक्षिक, अब लैब टेक्नीशियन के लिए शैक्षिक अर्हता वही है, डीएमएलटी होना चाहिए।
और साथ में इनको आगे लिखा है संबंधित मेडिकल कॉलेजों संस्थानों में कार्यरत सेवा प्रदाता एजेंसी के माध्यम से, यानी जहाँ पर ये लोग होंगे वहीं के ही संबंधित कॉलेज के संस्थान जो काम कर रहे हैं, यानी जो लेबोरेटरी चल रही है जिस संस्था के तहत, वो लोग ही इनको एंट्री देंगे यानी ज्वाइनिंग कराएंगे। नेक्स्ट है डाटा एंट्री ऑपरेटर, वो 421 रुपये पर शिफ्ट मिलेगा और लैब अटेंडेंट के लिए 359 रुपये मानदेय दिया जाएगा पर शिफ्ट के आधार पर, यानी ये सारा का सारा पैसा पर शिफ्ट के आधार पर है, पर मंथ के आधार पर नहीं है। उसके अलावा इन्होंने क्या टर्म एंड कंडीशन लिखी हुई हैं, क्रम संख्या 1 से लेकर 5 तक, यानी 1 से लेकर 5 तक लगभग MBBS वालों के लिए ही है, उनके लिए इन्होंने कहा है तक के पदों पर चयन की कार्रवाई वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से संबंधित कॉलेज संस्थान के प्रधानाचार्य, निदेशक, कुल सचिव के माध्यम से की जाएगी। यानी जो 1 से 5 तक के उनके लिए सीधे डायरेक्ट इंटरव्यू होने हैं, और जो कॉलेज जिस कॉलेज से होंगे उन कॉलेज में या संस्थान में या वहाँ के मेडिकल जो होंगे अस्पताल होंगे उनके हेड इंचार्ज के तहत ये लोग इनको इंटरव्यू लेंगे और इनको ज्वाइन कराएंगे। और जो 6 से लेकर 12 तक यानी नीचे के जो भी बचे MSc नर्सिंग, BSc नर्सिंग, GNM, वार्ड बॉय, लैब टेक्नीशियन, डाटा एंट्री, इन लोगों के लिए तैनाती संबंधित मेडिकल कॉलेजों संस्थानों में वर्तमान में कार्यरत सेवा प्रदाता एजेंसी के माध्यम से की जाएगी। यानी आप लोग देखते होंगे लेबोरेटरी मेडिकल कॉलेज में बाहरी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होती हैं वो सारी की सारी, वो गवर्नमेंट उनको नहीं करती है, ज़्यादातर मोस्टली यही होता है, तो वो लोग ही इनकी ज्वाइनिंग लेंगे। और इन कर्मियों को एंगेज किए जाने हेतु दिशा निर्देशों को नीचे दिया गया है कि कर्मियों हेतु माह में न्यूनतम 14 दिन की ड्यूटी अनिवार्य होगी, यानी उनको 14 दिन ड्यूटी करना बहुत अनिवार्य होगा। इंगेज किए जाने वाले कार्मिकों को शासन के वर्तमान नीति के अनुसार भोजन तथा एक्टिव क्वारंटाइन की सुविधा अनुमान्य होगी। यानी आप लोग वहाँ जाके काम करेंगे तो आपको वहाँ खाना भी दिया जाएगा और वहाँ पर क्वारंटाइन यानी आपको रहने की भी जगह दी जाएगी, यानी आप लोगों के लिए वहाँ रहना खाना गवर्नमेंट की तरफ से। और जो ये योजना है वो 1 मई से 31 जुलाई 2021 तक लागू रहेगी, यानी इस महीने की आज 9 तारीख है, 9 मई है, यानी 1 तारीख से शुरू हो गई है और 31 जुलाई तक लागू रहेगी। और इसका विस्तृत विवरण इस कार्यालय की वेबसाइट dgmeup.in पर उपलब्ध है। आप लोग इस वेबसाइट पर भी जाके देख लें, वैसे मैंने देखा है उस पर जो इन्होंने यहाँ पर पेपर में छापा है वही चीज़ वहाँ भी दी गई है। मैं आपको एक बार वो PDF दिखा देता हूँ। तो ये उसकी PDF है जिसमें उन्होंने जो हमने अभी आपको बताया है वही है। और बाकी जो फॉर्म हैं वो मेरी पीछे वीडियो देख लीजिएगा, उसमें लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके फॉर्म को डाउनलोड कर लें, अपने सारे डॉक्यूमेंट को उसमें फिलअप कर लें। ऑटो अटेस्टेड होना चाहिए। फॉर्म के फ्रंट पेज पर फ़ोटो की जगह नहीं दी गई है, वहाँ पर अपना फ़ोटो साइड में लगा के ज़रूर रखें और तब जाके उसको जमा करें। ठीक है, मेरी पिछली वीडियोज़ की मैं नीचे लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो आप लोग उस पर जाके सारी चीज़ों को ध्यान से समझ लें और अपने नज़दीकी किसी भी जगह जहाँ पर कोविड सेंटर है या फिर अपना डिस्ट्रिक्ट के CMO ऑफिस जाके अपने डॉक्यूमेंट को जमा कर और इंटरव्यू देकर अपनी ज्वाइनिंग लें, जो लोग इच्छुक हैं इस वैकेंसी में जाने के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही था अभी तक। जिन वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें भाई लोगों, हम इतनी मेहनत करते हैं आप लोगों को इस सब चीज़ें पहुंचाने के लिए। लाइक करा करें, कोई पैसा नहीं लगता। सब्सक्राइब किया करें, कोई पैसा नहीं लगता। तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल and continue join this channel for further information।